morning, dear students. Myself Neha Jain, PRT Maths teacher from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So in previous class we discussed divisibility rule. Okay. So in this class we discuss our exercise. So are you ready? So open your book. Yes. So question number 1 क्या बोला हुआ है बेटा? आपको क्या करना है? In each of the following question, check the divisibility of the first number by the second number. Okay, so आपको क्या करना है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आई एम टेकिंग 5 6 9 5 by 5. ओके, इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं है. सो आई होप सभी को डिविजिबिलिटी रूल लर्न है. ठीक है, अब देखो 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता था कि उसके वंस प्लेस पे क्या हो 0 या 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है, सो वी कैन से यस इट इज डिविजिबल बाय. अभी 10 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था? अगर इसका वंस प्लेस क्या है 0 होगा तो वो 10 से भी डिविजिबिलिटी रूल शो करेगा ना कि नहीं करेगा? यस. सो इट इज वी कैन से इट इज ऑल्सो यस. अब देखो 3 से जब डिविजिबिलिटी के रूल की बात है तो 3 + 9 + 7 + 9. सो क्या करते थे 3 से डिविजिबिलिटी रूल करने के लिए जो भी डिजिट्स होते थे इनका सबका सम कर देते थे. इन सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 जा 18 18 + 3 21 21 + 7 28. सो 28 3 की टेबल में नहीं आता है सो डिविजिबिलिटी रूल शो नहीं करेगा. सो इट इज नो. 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझा है शायद मैंने ना आपको. तो 6 किस से मिलके बना है 2 × 3. यानी कि अगर ये नंबर 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, दोनों के रूल को सेटिस्फेक्शन करता है तो हम बोल सकते हैं कि 2 और 3 को भी 6 को भी सेटिस्फेक्शन करेगा. तो ये 2 को कर रहा है बिकॉज ये क्या है एक इवन नंबर है. अब 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो कितना आ गया 4 + 2 6 6 + 6 12 + 3 15. यानी कि ये 3 को भी सेटिस्फाइड कर रहा है यानी कि ये 6 को भी सेटिस्फाइड करने वाला है. ठीक है, सो इस टाइप से आपको क्या करना है अपने डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है एंड गिव मी आंसर. ओके, चेक इफ द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर. थिंक ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिवीजन. अब देखो क्या बोल रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, अब देखो हमने क्या है डिविजिबिलिटी रूल पढ़े तो है पर हमने तो 10 तक ही पढ़े, इससे वो नहीं पढ़े ना. तो अब कैसे पता करेंगे 36 12 15 30 कैसे करेंगे? अब देखो कोई बात नहीं हमने नहीं पढ़े तो हम इसको क्या कर सकते हैं ब्रेक तो कर सकते हैं. ठीक है, अब ऐसे में ब्रेक कर सकते हैं. ये क्या है फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग 18864 by 36. ठीक है, अब देखो 36 से हमने किस किस के डिविजिबिलिटी रूल पढ़े 10 तक पढ़े तो हम इसको ऐसे नंबर में ब्रेक कर रहे हैं कि 12 3 जा करूंगी तो 3 का तो पढ़ा बट 12 का नहीं पढ़ा तो 9 4 जा 36. इसको स्टेप से ब्रेक कर सकती हूँ. यानी कि अगर ये 9 के और 4 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है तो क्या होगा ये 36 को भी करेगा तो 9 का क्या होता था इन सब का सम करना था. यही होता है ना 9 का और 3 का. ठीक है, इसी टाइप से होता है. तो देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा था इनका सम करते हैं तो ही हमें पता चल जाता है. सो देखो करके देखो 8 8 16 16 + 4 कितना हुआ 20 26 + 1 27. तो यानी कि 27 आया तो 9 की 3 में 27 आते हैं. सो 9 के डिविजिबिलिटी रूल को तो फॉलो कर रहा है. अब लास्ट का 64 4 के में क्या होता था लास्ट 2 डिजिट देख लेते थे कि अगर 4 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबिलिटी रूल को शो करेगा. अब 64 है तो 64 क्या होता है 4 से डिविजिबल होता है यानी कि 36 को सेटिस्फाइड करेगा. ठीक है, सो वी कैन से यस. ओके, अब देखो 6 7 5 9 by 12. अब 12 के फैक्टर कर सकते हैं हम 2 × 6 कर सकते हैं. ठीक है, या 3 × 4 भी कर सकते हैं. कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? या 3 × 4 कर लो कि 6 × 2 कर लो तो 3 4 भी कर सकते हो. 6 3 से करने के लिए देखो 5 + 9. अब देखो 6 + 7 कितना आ गया 13 13 13 + 5 18 18 18 + 9 कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 27. ठीक है, 27 को तो क्या हो रहा है फॉलो कर रहा है यस बट 4 में क्या हो रहा है 59 आ रहा है तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है. सो वी कैन से कि क्या होगा इससे डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, इसी टाइप से अपना सी एंड डी पार्ट आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या है एक टेबल गिवन है. ठीक है, द नंबर ऑफ पेंसिल इन डिफरेंट बॉक्स मतलब क्या है बॉक्स ए एंड पेंसिल
बॉक्सेस बता रखे हैं, पेंसिल बता रखे, तो बॉक्स ए में कितनी पेंसिल्स है 270, बॉक्स बी में कितनी पेंसिल्स है 255, बॉक्स सी में 144 एंड बॉक्स डी कंटेंट 220 पेंसिल्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिंदु बाय ऑल द पेंसिल फ्रॉम द बॉक्स वेयर द नंबर ऑफ पेंसिल इज, मतलब जो बिंदु है उसने पेंसिल्स खरीदी, कौन से बॉक्स से पेंसिल खरीदी, ऐसा नंबर जो कि 2, 3, 5, 6, 9 एंड 10 को के डिविजिबिलिटी रूल को शो करता है। सो वी कैन चेक इजीली 2, ये इवन नंबर है तो 2 को करेगा, 3 के रूल के लिए 2 + 7 + 0 यानी कि 9 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 9 आ रहा है तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। अब 5 की बात कर रहे हैं तो 0 आ रहा है तो 5 के को भी करेगा, 6 के को, अगर 2 और 3 को कर रहा है तो 6 को भी ऑब्वियस सी बात करेगा, 9 को भी कर रहा है बिकॉज इनका जब सम किया तो 9 आ रहा था, 9 × 9, और 10 की को भी कर रहा है बिकॉज इसके लास्ट एंड में क्या है 0। तो अब क्या बोल सकते हैं, हमने ऐसा कौन सा बॉक्स मिला हमें, बॉक्स ए। ठीक है, हमें ऐसा बॉक्स मिल चुका है बॉक्स ए। ठीक है, तो हम किसी और पे ट्राई नहीं करेंगे, जब ए पे मिल चुका तो ठीक है, बॉक्स ए से उसने परचेज की। विच बॉक्स ऑफ द कंटेंट पेंसिल हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 3, ऐसा कौन सा बॉक्स है जो कि 5 के डिविजिबिलिटी रूल एंड 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। अब देखो 5 के एंड 3 को ये भी कर रहा है ना, सो बॉक्स ए एक तो ये कर रहा है। अब चेक करते हैं और कौन सा कर रहा है। अब देखो 2 + 5 + 5 कितना हो गया, 5, 5, 10 + 12 यानी कि 3 को तो कर रहा है। ठीक है, अब 5 को भी चेक कर लेते हैं, 5 को भी कर रहा है यानी कि बॉक्स ए, बी एंड सी वाला नहीं करेगा है ना, और ये इसको कर रहा है, बट 3 को ये नहीं करेगा बिकॉज 2, 2, 4 यानी कि बॉक्स ए एंड बी। तो इट इज माई आंसर। नाउ लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 4। Salma wants to distribute 123 toffees equally among 15 of her friends. अच्छा ये सलमा है, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है 123, फ्रेंड्स कितने हैं 15 फ्रेंड्स है। ठीक है, उनको इक्वली डिवाइड करना है। सो मतलब पता करना है कि कितने फ्रेंड्स में वो use the rule of divisibility and check whether the able to do। अब देखो इसकी क्या करना है, हमें पता करना है डिविजिबिलिटी रूल लगा कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो 15 के लिए अब देखो 123, अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं करना होता तो हम डिवाइड करके देख लेते। अब इसको हमें चेक करना है 15 से, है ना। सो देखो अब 15 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3 × 5 है ना, तो ये इसका डिविजिबिलिटी रूल 1 + 2 + 3। अभी 3 को तो फॉलो कर जाएगा बिकॉज 6 आ रहा है, बट 5 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल से तो ये नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट टाइम वो कंप्लीट चॉकलेट डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो अब कितनी टॉफी रिमेनिंग रहे, इसके लिए तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 15 8 जा 120, तो कितनी 3, तो 8 ये तो दे देंगी, बट 3 चॉकलेट्स रिमेन रहने वाली है। सो 3 चॉकलेट या 3 रिमेन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट नाउ। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द नंबर, ये एक नंबर है। ठीक है, एक स्टार है। ठीक है, क्या है नंबर 4 5 1 0 0 2 स्टार। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 5 and 10 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, सो देखो 5 and 10 का डिविजिबल, 5 का रूल क्या बोलता है, जिसके 1 प्लस पे 0 और 5 हो तो वो क्या होगा 5 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, अब 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है, जिसपे लास्ट लाइन पे 0 आए। तो यानी कि अगर मैं लास्ट लाइन पे क्या रख दूं 0 रख देती हूँ तो ये क्या होगा 5 को भी फॉलो करेगा एंड 10 को भी फॉलो करेगा। यस और नॉट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार इज 0, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आवर चैप्टर इज फिनिश नाउ, we meet in next class with new chapter. Thank you for watching, have a good day, bye, take care.